आज बागेश्वर के गरुड़ तहसील में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहे। वहीं कुछ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। जनता दरबार के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन, हेलो बागेश्वर तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई। गरुड़ जनता दरबार में कुल 72 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतें संबंधित विभागों को अग्रसारित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी अपने स्तर की शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करें, साथ ही ऑफिस में कम फील्ड में रहकर जनता के कार्यों को समय पर करें। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतें मुख्यतः पेयजल, बिजली, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, भूमि विवाद, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य एवं कृषि विभागों से संबंधित थीं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी विद्यालय, अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की कनेक्टिविटी स्थिति, सड़क, बिजली, पानी आदि का विवरण निर्धारित प्रारूप में मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान अनुपस्थित अधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिला पंचायत सदस्य कौसानी बबलू नेगी ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी क्षेत्र की रोड की स्थिति ठीक करने को कहा। ग्राम प्रधान नौगांव त्रिलोक बुटोला ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की समस्याओं को जनता दरबार में प्रमुखता से रखा। क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंद डसीला ने सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। ग्राम प्रधान मटेना नीमा जोशी ने बताया मटेना बंद मोटर मार्ग के गड्ढे भरने को कहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने गरुड़ ब्लॉक की 101 समस्याओं का ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, सीडीओ आर.सी. तिवारी, एडीएम एन.एस. नबियाल, जिला पंचायत सदस्य कौसानी बबलू नेगी, जिला पंचायत सदस्य दुदला जनार्दन लोहनी, जिला पंचायत सदस्य अना भास्कर बोरा, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता के साथ समस्त अधिकारी मौजूद रहे। जनता दरबार में आम जनता से लेकर जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। 70 शिकायतें हैं जो रजिस्टर की गई हैं, जिसमें मुख्यतः रोड है, बिजली है, सड़क है, पानी है, कुछ आंगनवाड़ी भवन के ध्वस्तीकरण को लेके मुद्दे थे, कुछ पीएमजीएसवाई के रोड्स को लेके हैं, गुणवत्ता को लेके इश्यूज हैं। तो उन सभी में संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है कि तत्काल वो कार्रवाई करें और निराकरण करें। और एक महीने बाद जब पुनः जब यहाँ जन सुनवाई की कार्यक्रम किया जाएगा तो उसमें सेम शिकायतें नहीं आना चाहिए और उसमें कुछ न कुछ निराकरण हो जाना चाहिए। और सभी जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी उनको निर्देश कर दिया गया जो सीएम हेल्पलाइन से भी माध्यम से जो कंप्लेंट आ रही है उसको भी गंभीरता से लिया जाए और उसका संतोषजनक निराकरण किया जाए। जनता दरबार में आप पहुंचे और क्या क्या समस्याएं लेके आए? आज जनता दरबार यहाँ पर हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर जिला जनता दरबार लगाया गया। सर्वप्रथम मैं उनका जिला बागेश्वर में और इस गरुड़ तहसील में पहला जो जनता दरबार उनके द्वारा लगाया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस गरुड़ ब्लॉक में। और हम यहाँ पर अभी आज विगत कई वर्षों हम देखते आ रहे हैं, लेकिन आज जो पहली जो बैठक जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर रखी गई थी और बहुत अधिक संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। और पूर्व में भी शिकायतें होती हैं, लेकिन लोगों का थोड़ा सा रहता है कि जो हम शिकायतें यहाँ पर करते हैं इस जनता दरबार के माध्यम से करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि 100 में से 10 में 10 हमारे पूरे हो पाते होंगे। क्योंकि अधिकारी जो हैं इस जिले में, अधिकारी जब जनप्रतिनिधि, हम जनपद में जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे साथ में इस अड़ा क्षेत्र से मेरे भाई हैं यहाँ पर खड़े हैं बोरा जी, हम लोग ग्राम प्रधान लोग यहाँ पर खड़े हैं। जब अधिकारी, इस जिले का अधिकारी जनप्रतिनिधियों को घुमा देता है तो आम आदमी की समस्या को पूरा नहीं कर सकता। इस जनता दरबार की जो हमें सूचना मिली कल रात 7 बजे मिली है। अब ये यहाँ का अगर इस जनता दरबार की सूचना अगर 7 बजे मिली है तो जनता तक क्या पहुँची होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले होना चाहिए या 15 दिन पहले होना चाहिए। विभागीय अधिकारी को आप दो तो वो तो आ जाएंगे जिलाधिकारी के कहने पे, पर जनता के तक मैसेज आने के लिए तो टाइम लगेगा। हम जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दे पा रहे हैं। सोचनीय विषय है। और आज जो जनता दरबार मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो समस्या थी आपदा से संबंधित थी, क्योंकि विगत 3 महीने से जो आपदाएं यहाँ पर पूर्व आपदा आई थी उसमें लोगों के रास्ते बहुत चीजें नुकसान हुआ है। घर का व्यक्तिगत भी हुए हैं, सरकारी, अपने जो निजी जो हमारे रास्ते हैं, बहुत सारी समस्या आप देख सकते हैं। मेरे पीछे अभी हम इस तहसील मुख्यालय में खड़े हैं। इस तहसील मुख्यालय का जो ये आपदाग्रस्त है, आप एसडीएम साहब की गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, विभागीय अधिकारी की गाड़ी खड़ी रहती है। ये 3 महीने से जब 3 महीने से विभाग जब
ये प्रशासन अपनी दीवार को नहीं पूरी कर सकता है, इसको नहीं बना सकता है, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि हम लोग शिकायत करते आते हैं या जिला हम लोग आ रहे हैं, हमारी दीवार हमारे काम पूरे ओके हो जाएंगे, हमारे काम बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी विडम्बना इस हम अभी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, 25 साल हम पूरे कर चुके हैं, रजत जयंती बना रहे हैं। उस रजत जयंती के अवसर पर धूमधाम से इस राज्य हम लोगों ने बनाया। और आप विडम्बना ये देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये मेरे सामने देखिए, सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं 20 किलोमीटर दूर गांव से अपनी समस्याओं को लेकर कि हमारे रास्ते टूट गए, हमारे पानी की लाइनें टूट गई, हमारे बिजली के खंभे टूट गए, तो उनमें कहाँ से काम होगा? क्योंकि अभी हमारे सदनों में बैठे होते हैं अधिकारी, हमारे फोन उठाने को तैयार नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि, उनके ब्लैक लिस्ट, उनके नंबर ब्लॉक में उस लिस्ट में डाल रखे हैं अधिकारियों ने। और जब अधिकारी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछेगा तो आम पब्लिक को मुझे लगता है कि क्या पूछेगा, क्या अपनी उम्मीद लेके आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है जी। क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज तहसील दिवस में पहली बार आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जनता की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और जिले के तमाम जिला अधिकारी से लेकर जिले के हर विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, निर्माण से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सारे अधिकारी मौजूद थे और तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और गांव की तमाम जो समस्याएं थी, चाहे लाइट की थी, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी समस्याएं थी, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी और उन्हें जो उसी समय हो सकती थी उसको तुरंत निराकरण करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय सीमा पर ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और ये तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँचे, तो तमाम जो समस्याएं थी वो भी सॉल्व करने का जिलाधिकारी के माध्यम से तुरंत आश्वासन दिया गया और अधिकारियों ने समय सीमा तय की और इस समय पर ये समस्याएं पूरी हो जाएंगी। प्रमुख साहब, जो ये समस्याएं हैं बहुत सारी, इसकी आपके द्वारा क्या रूपरेखा तय की गई है? मेरी तो लगभग मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत का भ्रमण कर चुका हूं और जो समस्याएं लेके आए थे उस पर मैंने सबसे पहले फोकस करा। और जहां तक मैं दैवीय आपदा की बात करूं, दैवीय आपदा के समय मैं लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया और चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे वहां पर रस्तों की समस्या हो, चाहे वहां पर रोड की समस्या हो, उसको मैंने तुरंत हल करने का वहां पर उनको आश्वासन दिया और आश्वासन ही नहीं और वो काम भी तुरंत करवाया क्योंकि जल संस्थान ने 70% काम बहुत स्पीडली मेरे हिसाब से जहां भी मैंने उनको भेजा तुरंत ये काम उन्होंने किया। उसके बाद और तमाम PWD के द्वारा, जो उनके SDO के द्वारा तुरंत काम किया गया। पर यह था कि वित्तीय पावर उनके पास नहीं था, एक्शन साहब के पास था। एक्शन साहब हमारी बात सुनते नहीं है क्योंकि दिक्कत हमको PWD से ही है क्योंकि एक्शन साहब बात नहीं सुनते हैं। और बाकी भाई SDO लोगों को हमने जहां मशीन लेके, जहां झाड़ी कटान से लेकर जहां पर रोडों की सफाई हो, तमाम काम उन्होंने किए और बहुत ज्यादा उनके पास वित्तीय पावर नहीं थी तो उनको दिक्कतें भी आ रही थी। कहीं पर बहुत चीजें सॉर्ट आउट करनी होती है, कहीं पर प्राइवेट JCB लगानी पड़ती है, वहां पर भी दिक्कत आ रही थी। तो हम लोगों ने तमाम ये चीजें, जनता की जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का काम किया। ठीक है, थैंक यू। आप दरबार में पहुंचे तो क्या समस्याएं थी और किन समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन? आज जिलाधिकारी बागेश्वर प्रथम निर्वाचन होने के बाद जो है गरुड़ में आज उन्होंने पहला अपना जनता दरबार दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में गरुड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जिलाधिकारी बागेश्वर का जो है स्वागत कर, जो पूर्व में हमारे द्वारा कांग्रेस कमेटी द्वारा जो गरुड़ की 101 बृहद समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें आधी से अधिक समस्याएं जो गतिमान है, कुछ समस्याएं ऐसी है जिन पर भी कार्य सुचारू नहीं हुआ है, उनको लेकर हमने पुनः जो है आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है कि इन जो कार्य हैं, इन कार्यों को जो है अतिशीघ्र जो है पटल पर लाने का काम करें और धरातल पर भी वो काम दिखने चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जी बहुत अच्छा रिस्पांस कांग्रेस कमेटी को दिया है कि जो है ये ज्ञापन जो है मैं व्यक्तिगत रूप से इसको देखूंगी, इसका अवलोकन करूंगी और जो काम शासन स्तर से होने हैं उन सभी कामों को शासन स्तर से, और जो काम मेरे स्तर से होने हैं उन कामों को मैं जल्द से जल्द जो है शुरू कराने का काम करूंगी। और आज जो जनता दरबार में है, बहुत से लोग अपनी समस्याएं को लेकर आए हैं। ये बड़ा एक दुख का विषय है कि सरकार लगातार इस प्रकार के जो प्रोग्राम चला रही है और ये प्रोग्राम मात्र जो है एक खाना पूर्ति हो रही है। और आज जो समस्याएं हैं, जो पिछली भी तहसील दिवस या जनता दरबार में जो समस्याएं
लोग लेकर आते हैं, वो समस्याओं को मात्र जो है जमा करने का जो है साधन भी जो है बनाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक समस्याओं को जमा करने का पिटारा न होकर समस्याओं का समाधान का केंद्र बन सके। धन्यवाद। क्या क्या समस्याएं थी और क्या अधिकारी को निर्देशन मिले? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्या है, जो भी समस्या पर निराकरण है, वो सब पूरी जनता तक जाता है। और ये तहसील दिवस में जनता दरबार लगता है हर 3 महीने में, और समस्याएं तो बहुत रहती हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं होता है और समस्या पे समस्या बनती रहती है। विभाग वाले अपना काम मतलब अच्छे से बिल्कुल करते नहीं है। शिकायतों का समाधान अगर विभाग वालों को मिले तो वो अपना समाधान तत्पर करे। और मैं अपने नगर क्षेत्र के लिए सारे विभाग वालों को निर्देशित करती हूँ कि वो मेरे नगर क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करे, क्योंकि वो समस्या मेरी नहीं है, मेरी जनता की है। इसके लिए वो सख्त कार्रवाई करे और सभी कार्यों को जो आज डीएम मैम के समक्ष रखी गई शिकायतें उनका निराकरण करे। और मैं सभी विभाग वालों को फिर से एक बार बोलती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं सबसे पहले तो लेटर का जवाब दें और समस्या का समाधान तुरंत करें। ये जनता दरबार की जो सूचना हमें मुझे जनप्रतिनिधि होने के, जिला पंचायत सदस्य होने पे मुझे इसकी सूचना कल रात 7 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूचना मेरे तक 7 बजे आई है रात के, तो जनता तक कैसे पहुंचेगी? कैसे जनता अपनी समस्याओं को लेके आएगा रातों रात? कैसे अपनी समस्या लेटर पैड में लेके आएगा? या अपनी हर कोई जिसकी समस्या आती है उसे हर कोई अपने क्या कहते हैं लिख के ला नहीं सकता है, दूसरे से लिखवाता है। तो जनता कैसे इस समस्या को यहाँ के लेके आएगी? इसका प्रचार प्रसार पहले से होना चाहिए। 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले जनता में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इस दिन को इस जगह पे जनता दरबार लगाया जाएगा, तो तभी जनता यहाँ आ सकती है अपनी समस्याओं को लेके।